ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 570 570 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में संक्षिप्त पुनरावृत्ति के क्रम में यदि हम सभी को स्मरण हो तो पिछले सत्र में हम सभी ने स्कंद 10 अध्याय 82 को श्रवण किया था। अध्याय 82 जहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वृंदावन वृष्णियों से पुनः भेंट करते हैं, जहां नंद बाबा, मैया यशोदा, कुरुवंशी समस्त द्वारका के राजमहल के प्रमुख प्रमुख प्रतिनिधि सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र के समीप समंत पंचक नामक स्थान में एकत्र होते हैं। भगवान की समस्त माताएं देवकी और रोहिणी मैया यशोदा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हैं। वसुदेव नंद बाबा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। भगवान स्वयं अपनी सदा सर्वदा की संगिनी गोपियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। गोपियां भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती हैं। तो समस्त संबंधी परिवारीजन जहाँ भेंट करते हैं, मिलते हैं, जहाँ जीवन के उच्चतम मूल्यों को सीखने का हमें अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें एक दूसरे के प्रति सम्मान, स्नेह और भगवान श्री कृष्ण केंद्र में रखकर जीवन के समस्त आचार प्रचार व्यवहार संपादित हो, ऐसा हमें देखने का अवसर मिला। आज के सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 83 आरंभ करेंगे, जहां कृष्ण की रानियों से द्रौपदी की भेंट। अध्याय का नाम इस प्रकार से है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि भगवान ने किस प्रकार उनसे विवाह किया, किस प्रकार आगे के नियमन कार्यान्वयन में वह सहयोग लेते और देते हैं। तो इस समंत पंचक की ये लीला कुछ एक अध्यायों तक चलेगी, जहां समस्त सामाजिक पहलुओं का संकलन किया गया है। तो आरंभ करेंगे मंगलाचरण से और उसके पश्चात हम सभी एक एक श्लोक का वाचन करते हुए अध्याय 83 को श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दे माधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 570 570 में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 83 आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 83 जिसका नाम है भगवान की रानियों से
द्रौपदी की भेंट होने जा रही है। तो जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को समंत पंचक तीर्थ में, जहां पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर सभी एकत्र हुए हैं, वहां कुछ समय काल तक चलने वाले इस सामाजिक, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, इस सामाजिक व्यवहार के विभिन्न मिलन समारोह को उल्लिखित कर रहे हैं। कहते हैं, श्री शुकुवाच तथा अनुगृह्य भगवान गोपीनां स गुरुगति युधिष्ठिरम् अथ अपृक्षत सर्वांच सुहृदो अव्ययम्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह गोपियों के आध्यात्मिक गुरु तथा उनके जीवन के गंतव्य भगवान कृष्ण ने उन पर अपनी कृपा प्रदर्शित की। तत्पश्चात वे युधिष्ठिर तथा अपने अन्य सभी संबंधियों से मिले और उनसे उनकी कुशलता पूछी। तो जहाँ अध्याय 82 समाप्त हुआ था, यदि हम सभी को स्मरण हो, तो हमने देखा कि किस प्रकार गोपियों ने कहा, भगवान आप हमारे जीवन के लक्ष्य हैं। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, गोपियां भगवान को अपने जीवन का गंतव्य मानती हैं। तो ये वो बिंदु हैं जो स्पष्ट करते हैं कि कैसे इस जगत में रहते हुए हमें अपने जीवन का संचालन करना चाहिए, कैसे भगवान हमारे जीवन के केंद्र होने चाहिए। गुरु और गंतव्य, जब हम हरिनाम जप करते हैं तो हम कहते हैं नाम और नामी दोनों एक हैं। जिसका नाम लिया जा रहा है वो, और जो नाम लिया जा रहा है उसमें कोई भिन्नता नहीं है। भगवान ने अपना समस्त शक्ति पुंज अपने नाम में समाहित कर दिया है। उसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है, गुरु और गंतव्य, कहाँ हमें जाना है और कौन हमें जाने के लिए कह रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। गोपियां कहती हैं, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रस्तुत किए गए तात्विक ज्ञान को और फिर उसे उनकी लीला से संबंध किए जाने को गोपियों ने यहाँ अत्यंत भूरी भूरी सराहना की है। आगे बतलाते हैं सुखदेव गोस्वामी कि भगवान अब युधिष्ठिर और अन्य कुरुवंशियों से मिलने चले। तम एव लोकनाथेन परिपृष्टा सुसत्कृता प्रत्युचु हृष्ट मनस तत्पादेक्षा हत अनहस। ब्रह्मांड के स्वामी के चरणों को देखकर समस्त पापों से मुक्त राजा युधिष्ठिर तथा अन्यों ने अत्यधिक सम्मानित अनुभव करते हुए उनके प्रश्नों का खुशी खुशी उत्तर दिया। तो क्या प्रश्न है? कुतो शिवम त्वच्चरणाम्बुजसावम। तो ये हम लोग ब्रह्म संहिता से करने का प्रयास करेंगे। कुतो शिवम त्वच्चरणाम्बुजासवम महन मनस्तो मुख निसृतम क्वचित पिबन्ति ये कर्णपुटे अरलम प्रभो देहम कृताम देह कृदस्मृतिक्षिदम। भगवान कृष्ण के संबंधियों ने कहा, हे प्रभु, उन लोगों का मंगल कैसे हो सकता है जिन्होंने आपके चरण कमलों से निकले अमृत का छक्कर पान किया हो। यह मदोन्मत्तकारी तरल बड़े बड़े भक्तों के मनों से बहता हुआ उनके मुखों से निकलकर उनके कान रूपी प्यालों में उड़ेला जाता है। यह देहधारी जीवात्माओं द्वारा अपने शरीर के बनाने वाले के प्रति विस्मृति को विनष्ट करता है। पंक्तियां सरल सी लगती हैं और लगता है कि केवल संस्कृत अलंकारिक भाषा प्रयोग है, पर क्या कहा जा रहा है? देहधारी जीवात्माओं द्वारा अपने शरीर के बनाने वाले के प्रति, कौन है वो? जगत के सृष्टा। ब्रह्मा वास्तव में जगत के दूसरे सृष्टा कहे गए हैं। प्रथम सृष्टा तो स्वयं भगवान है। ब्रह्मा जी जब भगवान के नाभि के निकले कमल नाल से अपने आप अपने मूल को, अस्तित्व को ढूंढने निकलते हैं, तो कहा गया कि वो वर्षों तक उस कमल नाल के मूल में नहीं पहुंच पाए। और जब वह थक गए, क्योंकि उनके आगे पीछे घनघोर अंधकार, उन्हें कोई लक्ष्य नहीं, कोई औचित्य नहीं, उनके अपने अस्तित्व के बारे में कोई बताने वाला नहीं, तब उन्होंने त और प दो ध्वनियां सुनी थी। तो नारद मुनि को जब स्कंद 2 में ब्रह्मा जी बताते हैं, तब हमने इसको श्रवण किया था वहां पर। तब इस जगत में भगवान से लेकर उनके नीचे तक के समस्त प्रशासनिक अधिकारी तप के बल पर
अपने सामर्थ्य को भगवान से प्राप्त करते हैं। तो लिखा है देहधारी जीवात्माओं द्वारा अपने शरीर के बनाने वाले के प्रति जो विस्मृति है उसको नष्ट कर देता है। तो हम सभी जीव यदि विस्मृत कर चुके हैं अपने आप को कि हमारा स्रोत कहाँ है और केवल सामाजिक पशु की तरह व्यवहार कर रहे हो, खाने सोने इंद्रियों को संतुलित नियमित नहीं अपितु उनकी इच्छा के अनुसार जीवन यापन कर रहे हो, तो उनके लिए कहा गया है यहाँ पर कि यह जो भगवान के चरण कमल है उसमें समर्पित भगवान के भक्तों द्वारा उच्चारित किया गया नाम उनके मुखों से निकलकर उनके कान रूपी प्यालों में उड़ेला जाता है। किनके? जो देहात्म बुद्धि वाले जीवात्माएं हैं, जो अपने शरीर को बनाने वाले के प्रति विस्मृत कर चुकी हैं अपने ज्ञान को। भगवान के संबंधी जिनमें युधिष्ठिर आदि प्रमुख हैं, आगे भगवान से मिलने के पश्चात उनकी महिमा का उल्लेख करते हुए कहते हैं हि त्वात्मधाम विदुतात्म कृतत्रयस्था आनंद संप्लवमखण्डमकुण्ठ बोधम कालोपसृष्ट निगमे अवन आत्तयोगम मायाकृतिं परमहंस गतिं नतास्म। आपके स्वरूप का तेज भौतिक चेतना के त्रिगुण प्रभावों को दूर करता है और आपके अनुग्रह से हम पूर्ण सुख में निमग्न हो जाते हैं। आपका ज्ञान अविभाज्य तथा असीम है। अपनी योग माया शक्ति से आपने उन वेदों की रक्षा करने के लिए यह मानव रूप धारण किया है जो काल क्रम से संकटग्रस्त हो गए थे। हे पूर्ण संतों के चरम लक्ष्य, हम आपके समक्ष नतमस्तक हैं। तो वंदन करने की, नमस्कार करने की भागवतम के माध्यम से, चैतन्य चरितामृत के माध्यम से हमें पता चलता है कि सनातन धर्म में अद्भुत महिमा है। जहां अवसर मिला है भागवतम में वहां भक्त भगवान का वंदन करने लग जाते हैं। जहां सुखदेव गोस्वामी को किंचित मात्र भी सुलभता है वहां वे तुरंत भक्तों के द्वारा भगवान के श्री चरणों में निवेदित सुंदर शब्दों को छंदबद्ध कर देते हैं। इसलिए कहा गया है कि भागवतम पढ़ने के पश्चात श्रवण करने के साथ साथ हमें अलग से शब्दों को सृजित करने की भी आवश्यकता नहीं है भगवान के श्री चरणों में अपने भावों को व्यक्त करने का। भागवतम इतनी तरह की प्रार्थनाओं से भरा हुआ है। हर अध्याय के पग पग पर हमें प्रार्थनाएं दिख जाती हैं जहाँ भक्त भगवान के समक्ष नतमस्तक हो रहे हैं। भागवतम शरणागति का स्कंद है, स्कंदों का संकलन है। पुराणों में श्रीमद् भागवतम महापुराण कहा गया है जहां वंदन करने से समस्त अमंगलों का नाश हो जाता है। स्कंद एक आरंभ होता है, उत्तरा वंदन करती हैं, कुंती वंदन करती है, अर्जुन वंदन कर रहे हैं, भीष्म पितामह वंदन कर रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर वंदन कर रहे हैं, उससे पहले सुखदेव गोस्वामी व्यास मुनि वंदन कर रहे हैं भगवान को। स्कंद 2 आरंभ होता है, ब्रह्मा जी वंदन कर रहे हैं, नारद मुनि वंदन कर रहे हैं। स्कंद 3 में उद्धव जब मैत्रेय मुनि से मिलते हैं, भगवान की कथा आरंभ करने से पहले उन्हें वंदन कर रहे हैं। विदुर वंदन कर रहे हैं, प्रचेता वंदन कर रहे हैं, पृथु महाराज वंदन कर रहे हैं। क्रम आगे बढ़ता चल जाता है। भागवतम में संतों की, ऋषियों की, देवताओं की अनेक अनेक स्तुतियां हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, ध्रुव वंदन करते हैं, स्वयंभू मनु वंदन कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज वंदन कर रहे हैं, परीक्षित महाराज वंदन कर रहे हैं। सभी भगवान को नमस्कार और वंदन कर रहे हैं। भगवान के द्वारा गाए गए गीत भगवत गीता को जब जीव समझ के व्यवहार करने लगता है तब उसके जीवन में भगवान के लिए सिर्फ वंदन ही निकलता है। यहाँ लिखा है भगवान के स्वरूप का तेज भौतिक चेतना के त्रिगुण प्रभावों को, सतोगुण रजोगुण तमोगुण को नष्ट करके शुद्ध स्तर पर पहुंचा देता है। भगवान के ज्ञान में ही जीव पूर्ण सुख का अनुभव कर सकता है और ऐसा निमग्न हो जाता है कि वह अविभाज्य और असीम ज्ञान की सीमा को सरलतम तरीके से प्राप्त कर जाता है। आगे उल्लेख है युधिष्ठिर और अन्य कुरुवंशियों के पश्चात अब ऋषि कह रहे हैं यहाँ पर श्री ऋषि उवाच इत्युत्तम श्लोक शिखामणिं जनेषु अभीष्टुवत्सु अन्धकौरवस्त्रियम् समेत्य गोविन्द कथामितो गृणन्
त्रिलोक गीता शृणु वर्णयामि ते। ऋषिवर सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब युधिष्ठिर तथा अन्य लोग महापुरुषों में शिरोमणि भगवान कृष्ण की इस तरह प्रशंसा कर रहे थे, तो अंधक तथा कौरव वंश की महिलाएं एक दूसरे से मिली और तीनों लोकों में गाई जाने वाली गोविंद विषयक कथाओं की चर्चा करने लगी। कृपया सुनो, क्योंकि मैं तुमसे इनका वर्णन करना जा रहा हूँ। तो बहुत ही विशेष यहाँ पर उल्लेख है, जब अंधक और वंश और कौरव वंश की महिलाएं मिल रही हैं। आरंभ होता है देवी द्रौपदी से। श्री द्रौपदी उवाच, हे वैदर्भी अच्युतो भद्रे, हे जाम्बवती कौशले, हे सत्यभामे कालिंदी, शैब्ये रोहिणी लक्ष्मणे, हे कृष्ण पत्न्य एतन्नो ब्रूते वो भगवान स्वयं, उपये मे यथा लोकम अनुकुर्वन् स्वमायया। श्री द्रौपदी ने कहा, हे वैदर्भी, हे भद्रा, हे जाम्बवती, हे कौशला, हे सत्यभामा तथा कालिंदी, हे शैब्या, रोहिणी, लक्ष्मणा तथा कृष्ण की अन्य पत्नियों, कृपा करके मुझे बतलाइए कि भगवान अच्युत ने किस तरह अपनी योग शक्ति से इस संसार की रीति का अनुकरण करते हुए आप में से हर एक से विवाह किया है। द्रौपदी भगवान की प्रियतम भक्तों में आती है। द्रौपदी के जीवन के उदाहरणों में अनेक अवसर ऐसे आए जब वह सामान्य भक्तों को ढांढस देती हैं कि इस जगत में कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, यदि कृष्ण आपके पक्ष में खड़े हैं तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब द्रौपदी के 5 पुत्र अश्वत्थामा द्वारा मारे गए, जब द्रौपदी के चीरहरण की कथा से हम सभी परिचित हैं, जब द्रौपदी के पति युधिष्ठिर के समक्ष दुर्योधन के द्वारा प्रेरित दुर्वासा ऋषि अपने हजारों ऋषियों के साथ भोजन ग्रहण करने के लिए आ गए, ऐसे द्रौपदी के जीवन में अनेक अवसर आए जहां उन्होंने एकमेव चित्त एकाग्रता से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया है और भगवान ने कभी भी द्रौपदी को निराश नहीं किया है। तो यहाँ पर रोहिणी शब्द से आचार्य लिखते हैं जिनको संबोधित कर रही है। पिछले कुछ एक अध्याय पहले भी इसका उल्लेख था, जब नारद मुनि द्वारका के एक महल का भ्रमण कर रहे थे। यहाँ जो रोहिणी है उनके बारे में बताया गया है कि वो बलराम की माता रोहिणी नहीं थी, अभी तो जो भौमासुर के कारागार से छुड़ाई गई 16,100 राजकुमारियां थी, उनमें से जो अग्रगण्य थी उनका नाम उल्लेख किया गया। तो द्रौपदी उस 16,100 रानियों की प्रतिनिधियों की प्रणेता के रूप में उस रोहिणी का स्मरण करें। वहां पर भी हमने ये आचार्यों द्वारा उल्लिखित तात्पर्य में पंक्ति स्मरण की थी कि ये रोहिणी कौन है। ये रोहिणी बलदेव की माता नहीं है, ये उन 16,100 रानियों में से, जैसे शौनक ऋषि नैमिषारण्य के जंगल में उपस्थित हजारों ऋषियों के समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो बार बार क्या कहा जा रहा है, शौनकादि ऋषि, शौनक आदि ऋषि। उसी प्रकार ये रोहिणी उन 16,100 रानियों का प्रतिनिधित्व कर रही है। द्रौपदी के द्वारा पूछे जाने पर अब पटरानियों के क्रम में उत्तर आरंभ होता है। श्री रुक्मिणी उवाच, चैद्याय मामर्पयतुमुद्यत्कार्मुकेषु राजस्वजेय भटशेक्तिराङ्घ्रिरेणु निन्ये मृगेन्द्रे भागमजावियूथात् तच्छ्रीनिकेचरणोस्तु मम अर्चनाय। श्री रुक्मिणी ने कहा, जब सारे राजा अपने अपने धनुष लिए यह आश्वासन देने लगे ने के लिए तैयार खड़े हो गए कि शिशुपाल को मैं अर्पित कर दी जाऊं, तो अजय योद्धाओं के सिरों पर अपनी चरण धूलि रखने वाले ने उनके बीच में से मेरा उसी तरह हरण कर लिया जिस तरह एक सिंह अपने शिकार को बकरियों तथा भेड़ों के बीच से बलपूर्वक ले जाता है। मैं चाहूंगी कि लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण की उन पांवों की पूजा मुझे करने का अवसर मिले। तो माताएं एकत्र हुई हैं, तो पहले इसी प्रकार की चर्चाएं आरंभ होगी। द्रौपदी की उत्सुकता है ये जानने के लिए कि जिन भगवान की चरण रज पाने के लिए ये पूरा समस्त विश्व ब्रह्मांड आकुल और व्याकुल है, वे भगवान आप सबको कैसे प्राप्त हुए। तो रुक्मिणी ने बताया कि जब समस्त राजाओं का दल शिशुपाल को मुझे देने के लिए उद्यत था, तब भगवान ने मुझे उन सब के बीच से मेरी इच्छा का सम्मान करते हुए
अपना संग, अपना सामीप्य, अपने श्री चरण कमल प्रदान किए। सत्यभामा कहती है, श्री सत्यभामोवाच यो मे सनाभिवद तप्त हृदा तथेन लिप्ताभिशापमपमाश्रुम उपाजहार जित्वर्क्षराजमथरत्नमदात्सतेन भीतः पिता दिशत मां प्रभवेऽपि दत्ता। श्री सत्यभामा ने कहा, मेरे पिता का हृदय अपने भाई की हत्या से दुखित था, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को इस अपराध के लिए दोषी ठहराया। भगवान ने अपने यश पर लगे इस धब्बे को मिटाने के लिए ऋषियों के राजा को हराया और श्यामंतक मणि वापस लेकर उसे मेरे पिता को लौटा दिया। अपने अपराध के फल से भयभीत मेरे पिता ने मुझे भगवान को प्रदान कर दिया, यद्यपि मुझे अन्यों को दिए जाने का वाग्दान किया जा चुका था। तो राजा सत्राजीत की कथा जब हमने सभी ने स्कंद 10 में 56वें अध्याय में श्रवण की थी, तो वहां पर इस प्रसंग के बारे में विस्तार से श्रवण किया था। आचार्य कहते हैं, पहले सत्राजीत ने अपनी पुत्री अक्रूर को और बाद में स्वयंवर में आए हुए अनेकानेक राजकुमारों को देने का वायदा किया था। पर जब श्यामंतक मणि लौट आई थी, तो लज्जावश प्रेरित होकर उन्होंने अपनी पुत्री भगवान श्री कृष्ण को अर्पित की थी। वैसे सत्यभामा अंश रूप में भूमि देवी का भी अवतार है। सत्यभामा अंश रूप में जो स्वभाव लेती हैं, वो वृंदावन की श्रीमती राधा रानी का भाव है। रुक्मिणी देवी लक्ष्मी है, पर सत्यभामा भगवान के समक्ष उस भाव का प्रतिनिधित्व करती है जो भगवान को स्थल स्थल पर आवश्यकता के अनुसार वैवाहिक जीवन की रोचकता बनाए रखने के लिए चुनौतियां भी देने में संकोच नहीं करती। तो यदि हमें स्मरण हो, वहां पर अक्रूर का प्रसंग भी इसी संदर्भ में आया था, जब भगवान काशी नरेश और अन्य राजाओं के पीछे गए थे, तब वहां पर सत्राजीत की टोली में आने वाले उनको भगवान के प्रति किंचित मात्र कलुष भाव भरने वाले में नाम आता है। उसकी जो वैचारिक पृष्ठभूमि है वो ये है कि पहले सत्राजीत ने सत्यभामा अक्रूर को देने की बात की थी। उसके पश्चात अब देवी जाम्बवती कहती हैं, श्री जाम्बवत्युवाच राज्ञाय देहकृदमुं निजनाथ देवं सीतापतिं त्रिन्वहान्यमुनाभ्ययुध्यत् ज्ञात्वा परीक्षित उपहरदर्हणं मां पादौ प्रगृह्मणिनाममुष्य दासी। श्री जाम्बवती ने कहा, यह न जानते हुए कि भगवान कृष्ण उन्हीं के स्वामी तथा आराध्य देव देवी सीता के पति हैं, मेरे पिता जाम्बवत उनके साथ 27 दिनों तक युद्ध करते रहे। अंत में जब मेरे पिता को ज्ञान हुआ और उन्होंने अपने प्रभु को पहचाना, तो उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए और मुझे तथा श्यामंतक मणि दोनों को आदर के प्रतीक के रूप में अर्पित कर दिया। मैं तो उन प्रभु की दासी मात्र हूँ। तो देवी सत्यभामा और जाम्बवती दोनों का संदर्भ इस सत्राजीत की श्यामंतक मणि से संबंधित है, जिसे हमने श्रवण कर रखा है। तो एक एक श्लोक में देव पटरानियां द्रौपदी को अपना परिचय दे रही है कि कैसे भगवान के संग उनका विवाह हुआ, और सुखदेव गोस्वामी उसे संक्षिप्त में यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। श्री कालिंदी उवाच तपचरन्तीमाज्ञाय स्वपादस्पर्शन आशया सख्योपेत्य अग्रहित पाणिम यो अहम तद्गृहमार्जनी। श्री कालंदी ने कहा, भगवान जानते थे कि मैं इस आशा से कठिन तपस्या कर रही हूँ कि एक दिन मुझे उनके चरण कमल स्पर्श करने को मिलेंगे। अतएव वे अपने मित्र के साथ मेरे पास आए और मेरा पाणी ग्रहण कर लिया। अब मैं उनके महल को बुहारने वाली दासी के रूप में लगी रहती हूँ। तो ये विनम्रता है। कालिंदी के पश्चात मित्र वृंदा कहती हैं, श्री मित्र वृंदोवाच यो मां स्वयं वर उपेत्य विजित्य भूपान निन्येष्वयूथ गमिवात्म बलिं द्विपारी भ्रातृंश मेऽपकुरुत स्वपुरं श्रियोक तस्यास्तु मे अनुभवमङ्घ्रयवने जनत्वम्।
श्री मित्रवृंदा ने कहा, मेरे स्वयंवर समारोह में वे आगे बढ़ाए। वहां पर उपस्थित सारे राजाओं को, जिनमें उनका अपमान करने का दुस्साहस करने वाले मेरे भाई भी थे, हरा दिया और मुझे उसी तरह उठा ले गए जिस तरह सिंह कुत्तों के झुंड में से अपना शिकार उठाकर ले जाता है। इस तरह लक्ष्मी निवास भगवान श्री कृष्ण मुझे अपनी राजधानी में ले आए। मैं चाहती हूँ कि मुझे जन्म जन्मांतर उनके चरण धोने की सेवा करने का अवसर मिलता रहे। श्री सत्योवाच सप्तो क्षणोति बलवीर्य सुतीक्ष्ण श्रृंगान मित्राकृतांक्षितिपवीर्य परीक्षणाय तान् वीर दुर्मदहन तरसा निगृह्य क्रीणन् बबन्धः यथा शिशवो जतोका य इत्थं वीर्यशुल्कां मां दासीभिश्चतुरङ्गिणीं पथि निर्जित्य राजन्यान् निन्येतद्यास्यमस्तु मे। श्री सत्या ने कहा, मेरे पिता ने मेरे साथ पाणी ग्रहण के इच्छुक राजाओं के पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए घातक पैन एवं सींगों वाले 7 अत्यंत बलशाली तथा जोशीले सांडों की व्यवस्था की। यद्यपि ये सांड अनेक वीरों के मिथ्या गर्व को चूर चूर कर चुके थे, किंतु भगवान कृष्ण ने बिना प्रयास के ही उन्हें वश में करके बांध लिया। जिस तरह बच्चे खेल खेल में बकरी के बच्चों को बांध लेते हैं, इस तरह उन्होंने मुझे अपने शौर्य के बल पर मोल ले लिया। तत्पश्चात वे मेरे मार्ग में विरोध करने वाले सारे राजाओं को हराते हुए मुझे मेरी दासियों तथा चतुरंगिनी सेना समेत ले गए। मेरी यही अभिलाषा है कि उन प्रभु की सेवा करने का सुअवसर मुझे प्राप्त होता रहे। तो हम सभी के लिए ये बहुत ही सुंदर अध्याय है, जिन्हें हमने अलग अलग अध्यायों में विस्तृत चर्चा में श्रवण किया। उन महारानियों के संग भगवान किस प्रकार विवाह करते हैं, इसका संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण यहाँ देवी द्रौपदी को बताने के क्रम में हो रहा है। तो उन 7 सींगों को बांधने वाले, पहने सींगों वाले बैलों को बांधने वाले भगवान ने सत्या को कैसे अनुग्रहित किया, सत्या देवी ये बताती है। उसके पश्चात भद्रा कहती है, श्रीभद्रोवाच पिता मे मातुलेयाय स्वयं आहूय दत्तवान् कृष्णे कृष्णाय तच्चित्तात्माक्षौहिण्या सखी जने अस्य मे पाद संस्पर्शो भवेत् जन्मनि जन्मनि कर्मभिभ्राम्यमाणाय येन तच्छ्रेय आत्मनः। श्री भद्रा ने कहा, हे द्रौपदी, मेरे पिता ने स्वयं ही मेरे मामा के पुत्र कृष्ण को बुलाया था, जिन्हें मैं पहले ही अपना हृदय सौंप चुकी थी, और उन्होंने मुझे उनकी दुल्हन के रूप में अर्पित कर दिया। मेरे पिता ने मेरे साथ उन्हें एक अक्षौहिणी सैन्य रक्षक और मेरी सखियों की एक टोली भी दी थी। मेरी चरम सिद्धि यही होगी कि जब मैं अपने कर्म से बंध कर एक जन्म से दूसरे जन्म में भ्रमण करूं, तो मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्पर्श करने की अनुमति सदैव मिलती रहे। तो कहते हैं यहाँ पर देवी भद्रा के द्वारा कि माता द्रौपदी को ये बताने के प्रसंग में कि कैसे पटरानियां प्राप्त हुई। जैसे रुक्मिणी अपना हृदय सौंप चुकी थी, वैसे देवी भद्रा अपना हृदय सौंप चुकी थी। जैसे जाम्बवती को भगवान उनके पिता जाम्बवंत के क्षमा कीजिए, जैसे जाम्बवती को उनके पिता भगवान के प्रति आदर निवेदित करने में प्रदान करते हैं, वैसे ही कुछ बदले हुए घटनाक्रम में सत्राजीत ने सत्यभामा को दिया। जैसे कालिंदी अपना हृदय भगवान को पहले ही दे चुकी थी, वैसे भद्रा अपना हृदय पहले ही दे चुकी थी। तो इन रानियों का यहाँ पर विवाह करने का ये जो प्रसंग है, ये हमें ये भी स्मरण कराता है कि भगवान प्रत्येक प्रकार की इच्छा का समुचित विनिमय करते हैं। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं के प्रति अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। उल्लेख आता है आगे लक्ष्मणा का। इनमें से प्रत्येक का हृदय कहीं ना कहीं भगवान के लिए पहले से समर्पित है, क्योंकि ये सभी किसी न किसी रूप में भगवान की नित्य संगिनी है। श्री लक्ष्मणोवाच ममापि राज्ञच्युत जन्म कर्म
श्रुत्वा मुहुर्नारद गीतमास चित्तं मुकुन्दे किल पद्महस्त्या वृत सुशम्रेष्य विहाय लोकपान। श्री लक्ष्मणा ने कहा, हे रानी, मैंने नारद मुनि को भगवान अच्युत के अवतारों तथा कार्यों की बारंबार महिमा गाते सुना और इस तरह मेरा मन भी उन्हीं भगवान मुकुंद के प्रति आसक्त हो गया। दरअसल देवी पद्म हस्ता ने विविध लोगों पर शासन करने वाले बड़े बड़े देवताओं को तिरस्कृत करके काफी विचार पूर्व ध्यान पूर्वक विचार करने के बाद उन्हें अपने पति के रूप में चुना है। ज्ञात्वा मम मतं साध्वी पिता दुहितवत्सल बृहत्सेन इति ख्यात तत्रोपायम अचीकरत। मेरे पिता बृहत्सेन स्वभाव से अपनी पुत्री के ऊपर अनुकंपावान थे और हे साध्वी, यह जानते हुए कि मैं कैसा अनुभव कर रही हूँ, उन्होंने मेरी इच्छा पूरी करने की व्यवस्था कर दी। तो इस प्रकार से लक्ष्मणा बता रही है कि कैसे भगवान उन्हें प्राप्त हुए हैं। आगे कहती हैं लक्ष्मणा, यथा स्वयंवरे राज्ञी मत्स्य पार्थेप्सया कृत अयम तु बहिराक्षन्नो दृश्यते स जले परम। हे रानी, जिस तरह आपके स्वयंवर समारोह में एक मछली का प्रयोग लक्ष्य के तौर पर यह निश्चित करने के लिए हुआ था कि आप अर्जुन को पति रूप में पा सके, उसी तरह मेरे स्वयंवर में भी एक मछली का ही प्रयोग हुआ, किंतु मेरे संबंध में यह मछली चारों ओर से ढक दी गई थी और नीचे रखे जलपात्र में इसका प्रतिबिंब ही देखा जा सकता था। तो यहाँ पर द्रौपदी के स्वयंवर के लक्ष्य को अंशतः ढका गया था, यदि हम सभी को स्मरण हो तो, जिससे भेदने वाला उसे देख सकता था। यदि वह स्तंभ जिस पर रखी थी उसकी ओर सीधे करके ऊपर की ओर देखे, किंतु लक्ष्मणा के लक्ष्य वेद के लिए तो एक साथ ऊपर नीचे देख कर निशाना लगाना आवश्यक हो गया था। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर श्रील श्रीधर स्वामी कि ऐसा तो किसी भी मनुष्य के लिए असंभव कौशल था, इसलिए उस लक्ष्य को केवल कृष्ण ही भेद सके थे। बताती हैं आगे, श्रुत्व एतत् सर्वतो भूपा आययुमत्पितुपुरम् सर्वास्त्र शस्त्र तत्त्वज्ञा सोपाध्याया सहस्त्रश। यह सुनकर बाण चलाने तथा अन्य हथियारों को उपयोग में लाने में दक्ष हजारों राजा अपने सैन्य शिक्षकों के साथ मेरे पिता के नगर में सभी दिशाओं से एकत्र हुए थे। पित्रा संपूजिता सर्वे यथा वीर्यम यथा वय आददु सशरम चापम वेद्धुम पर्षदि मध्य। मेरे पिता ने हर राजा को उसके बल तथा वरिष्ठता के अनुसार उचित सम्मान दिया। तब जिन लोगों के मन मुझ पर टिके थे उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सभा के मध्य एक एक करके लक्ष्य को भेदने का प्रयत्न करने लगे। आदाय व्यसृजन् केचित् सत्यं कर्तुम् अनीश्वरा आकोष्ठं ज्यां समुत्कृष्य पेतु एके अमुना हता। उनमें से कुछ एक ने धनुष उठाया किंतु उसकी डोरी नहीं चढ़ा सके, अतएव निराश होकर हताश होकर उन्होंने उसे एक और फेंक दिया। कुछ ने धनुष की डोरी को धनुष के एक सिरे तक तो खींच दिया, किंतु इससे धनुष पीछे उछला और उन्हें ही जमीन पर पटक दिया। सज्जं कृत्वा परे वीरा मागधाम्बष्टचेतिपा भीमो दुर्योधनो कर्णो नाविदन् तद् अवस्थितम्। कुछ वीर यथा जरासंध, शिशुपाल, भीम, दुर्योधन, कर्ण तथा अम्बष्ठ राज धनुष पर डोरी चढ़ाने में तो सफल रहे, किंतु इनमें से कोई भी लक्ष्य को ढूंढ न सका। तो शारीरिक दृष्टि से ये सभी नाम हम सभी को विदित है, अत्यंत हिष्ट पुष्ट हैं, पर कहती हैं देवी कि वो अपने लक्ष्य को भेदने में ढूंढने में काफी दक्ष नहीं थे। अब बात आती है अर्जुन की। अर्जुन ने क्या किया? मत्स्याभासं जले वीक्ष्य ज्ञात्वा च तद् अवस्थितिं पार्थो यत्तस् असृजत् बाणं नाक्षिन्नत् परस्पृशे परम। तब अर्जुन ने जल में मछली की परछाई की ओर देखा और उसकी स्थिति निर्धारित की, किंतु जब उसने सावधानी से उस पर अपना लक्ष्य छोड़ा, बाण लक्ष्य पर बाण छोड़ा, तो वह लक्ष्य को भेद नहीं पाया, अभी तो मात्र उसका स्पर्श करके निकल गया। तो यहाँ पर द्रौपदी से भी के स्वयंवर से भी अधिक कठिन परिस्थिति थी, क्योंकि वास्तव में देवी पहले से भगवान श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में अधिष्ठित हो चुकी थी। तो अर्जुन अन्यों से अधिक कुशल निशानेबाज था, पर उसकी शारीरिक शक्ति तब भी पर्याप्त न रही।
आगे बतलाती है, राजन्येषु निवृत्तेषु भग्नमानेषु मानिषु भगवान धनुवादाय सज्जं कृत्वाथ लीलया तस्मिन् सन्धाय विशिखं मत्स्यं वीक्ष्य सकृज्जले चित्वे शूरापातयत्तं सूर्ये चाभिजित स्थित। जब सारे दम्भी राजाओं का घमंड चूर चूर हो गया और उन्होंने यह प्रयास त्याग दिया, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने धनुष उठाया, आसानी से डोरी चढ़ाई और तब उस पर बाण स्थिर किया। ज्यों ही सूर्य अभिजीत नक्षत्र में आया, तो उन्होंने जल में मछली को केवल एक बार देखा और फिर उसे बाढ़ से बेधकर जमीन पर गिरा दिया। तो प्रतिदिन यदि हम नक्षत्रों की गणना में देखें, तो सूर्य एक बार अभिजीत नक्षत्र से गुजर रहा होता है, और जिससे वह समय विजय के लिए सबसे अधिक शुभ हो जाता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि इस विशेष दिन अभिजीत मुहूर्त मध्याह्न से मेल खा रहा था, जिससे भगवान श्री कृष्ण की महानता की और भी पुष्टि हो जाती है। इस उल्लेख में ये हमें समझने की आवश्यकता है, जब भगवान कुछ करने का विचार करते हैं तो ग्रह और नक्षत्र अपने आप को अनुकूल कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ग्रह नक्षत्र अनुकूल हुए तब भगवान कार्य कर रहे हैं। भगवान के कार्य करने की योजना के विचार मात्र से ग्रह और नक्षत्र अपने आप को अनुकूल कर लेते हैं। दिवि दुन्दुभयो नेदु जय शब्द युता भुवि देवाश्च कुसुमासारान् मुमुचु हर्ष विह्वला। आकाश में दुंदुभिया बजने लगी और पृथ्वी पर लोग जय जय की ध्वनि करने लगे। देवताओं ने अति प्रसन्न होकर फूल बरसाए। कुछ एक श्लोक और है जिसमें देवी अपने विवाह का भगवान से उल्लेख कर रही हैं। तद्रंगमाविशमहं कलनूपुराभ्यां पदभ्यां प्रगृह्य कनकोज्ज्वल रत्नमाला नूत्ने निवीय परिधाय च कौशिकाशये सव्रीणहासवदना कवरी धृतस्त्र। तब मैं रंगशाला में गई, मेरे पांवों के नुपुर मंद ध्वनि कर रहे थे। मैं उत्तम कोटि के रेशम के नए वस्त्र पहनी थी, जिसके ऊपर करधनी बंधी थी, और मैं सोने तथा रत्नों से बना चमकीला हार धारण किए थी। मेरे मुख पर लजीली मुस्कान थी और मेरे बालों में फूलों की माला थी। वास्तव में यहाँ पर लक्ष्मणा का यह उल्लेख, क्योंकि सबने लगभग एक एक दो दो श्लोकों में, या तो चार पंक्ति का श्लोक है तो एक श्लोक में, या दो पंक्ति का श्लोक है तो दो श्लोक में भगवान के संग अपने विवाह का उल्लेख किया। पर लक्ष्मणा, श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ये स्मरण करके कि उन्होंने भगवान को किस प्रकार प्राप्त किया, अपनी सहज लज्जा भूलकर अपनी सफलता का बखान कर रहे थे। और विशेष रूप से प्रश्न द्रौपदी के द्वारा है, और द्रौपदी के पति अर्जुन भी वहां उपस्थित हुए थे। तो भगवान के प्रति अपने विशेष अनुराग में लक्ष्मणा का उल्लेख किंचित विस्तृत है यहाँ पर। इसलिए जहाँ एक एक दो दो श्लोकों में समाप्त हुई है अन्य पटरानियों की कथा, वहां करीब इन 8-10 श्लोकों में लक्ष्मणा कहती ही जा रही है। कहती है, उन्नीय वक्त्र मुरुकुंतल कुंडल त्वेट गंडस्थलम शिशिरहास कटाक्ष मोक्षे राज्ञो निरीक्ष्य परितः शनके मुरारे अंशे अनुरक्त हृदया निदधे स्वमाला। मैंने अपना सिर उठाया, जो मेरे प्रचुर बालों के गुच्छों तथा मेरे गालों से परावर्तित मेरे कुंडलों की चमक के तेज से घिरा था। मैंने शांत भाव से मंद हास के साथ इधर उधर दृष्टि फेरी। तब चारों ओर सारे राजाओं को देखते हुए मैंने धीरे से हार को मुरारी के कंधों पर डाल दिया, जिसने मेरे मन को हर रखा था। तावन्मृदङ्गपटः शङ्खभेर्यानकादय निनेदुनर्तक्यो ननृतु गायका जगु। तभी शंखों तथा मृदंग, पटह, भेरी और आनक, नगाड़ों एवं अन्य वाद्य जोर जोर से बजने लगे। नट तथा नर्तकियां नाचने गाने लगे और गवैये गाने लगे। एवं वृते भगवती मयेशे नृपयूथपा न से हिरे याज्ञ सेनी स्पर्धंतो यक्षयातुरा। हे द्रौपदी, मेरे द्वारा भगवान का चुना जाना प्रमुख राजाओं को सहन नहीं हो सका। वे कामातुर होने के कारण लड़ने झगड़ने लगे।
मां तावत् रथमारोप्य हयरत्न चतुष्टयम् शार्गमुद्यम्य सन्नद्ध तस्थो आजो चतुर्भुज। तत्पश्चात भगवान ने मुझे चार अति उत्तम घोड़ों से खींचे जाने वाले अपने रथ में बिठा लिया। अपना कवच पहनकर तथा अपना शान धनुष तैयार करके वे रथ पर खड़े हो गए और युद्ध भूमि में उन्होंने अपनी चार भुजाएं प्रकट की है। तो ये विशेष उल्लेख है, इसलिए लक्ष्मण इसको विस्तार पूर्वक यहाँ पर बतला रही है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि भगवान कृष्ण ने वास्तव में लक्ष्मण के इस विवाह में रथ पर चार भुजाओं को प्रदर्शित किया, जिससे दो के द्वारा उन्होंने अपनी पत्नी का आलिंगन किया और दो में धनुष बाण धारण किया है। अति उत्साहित लक्ष्मण वार्ता को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, दारुक चोदयामास कांचनोपस्करम रथम मिशिताम भूभुजाम राज्ञी मृगाणाम मृगराडिव। हे रानी, सारथी दारुक राजाओं के देखते देखते भगवान के सुनहरे किनारों वाले रथ को उसी तरह हाँक कर ले गया जिस तरह छोटे छोटे पशु निस्सहाय होकर सिंह को देखते रह जाते हैं। ते अन्वसज्जन्तराजन्या निषेद्धुं पथि केचन संयत्ता उद्धृतेश्वासा ग्राम सिन्हा यथा हरिम। राजाओं ने भगवान का पीछा किया जिस तरह सिंह का पीछा गांव के कुत्ते करते हैं। कुछ राजा अपने धनुष उठाए हुए उन्हें जाने से रोकने के लिए मार्ग में आ डटे। तेषांगच्युत बाणोखे कृत बाहु अंघ्रिकंधरा निपेतु प्रधने केचित एके संत्यज्य दुद्रुवु। वे योद्धा भगवान के शारंग धनुष द्वारा छोड़े गए बाणों से अभिभूत हो गए। कुछ राजाओं की भुजाएं, टांगे तथा गर्दनें कट गईं और वे युद्ध भूमि में गिर पड़े। शेष लड़ना छोड़कर भाग खड़े हुए। ततः पुरीं यदुपति अत्यलङ्कताम् रवीक्षद्वजपटचित्रतोरणाम् कुशस्थलिं दिवि भुवि चाभिसंस्तुताम् समाविशत्तरणी इव स्वकेतनम्। ततः पुरीं यदुपतियत्यलङ्कताम् रवीक्षदध्वजपटचित्रतोरणाम् कुशस्थलिं दिवि भुवि चाभिसंस्तुताम् समाविशत्तरणीरिव स्वकेतनम्। तब यदुपति ने अपनी राजधानी कुशस्थली द्वारका में प्रवेश किया, जो स्वर्ग में तथा पृथ्वी पर प्रशंसित है। नगर को पताकाओं से युक्त दंडों से सजाया गया था जो सूर्य को ढक दे रहे थे, तथा शानदार तोरण भी लगाए गए थे। जब कृष्ण ने प्रवेश किया तो वे ऐसे लग रहे थे मानो सूर्य देव अपने धाम में प्रवेश कर रहे हैं। पिता में पूजयामास सुयत संबंधि बांधवान महारह वास अलंकारे शय्यासन परीक्षदे। मेरे पिताजी ने अपने मित्रों, परिवार वालों तथा मेरे ससुराल वालों का सम्मान बहुमूल्य वस्त्रों, आभूषणों, राजसी पलंगों, सिंहासनों तथा अन्य साज सामग्री से किया। तो यदि हम देखें तो अन्य समस्त उल्लेखों के बारे में विस्तार में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को पहले भी सूचित कर चुके हैं। इसलिए यहाँ पर हमें लक्ष्मणा के द्वारा ये विस्तृत वर्णन इस अर्थ में समझना चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी इस विवाह के प्रति भी सम्यक समय का व्यतीत करने का उपक्रम द्रौपदी के इस प्रसंग के द्वारा सुनिश्चित कर रहे हैं। तो अन्य रानियों ने जो बताया, चाहे जाम्बवती ने, चाहे सत्यभामा ने, चाहे रुक्मिणी ने, कालिंदी ने, इनके लिए करीब करीब एक एक अध्याय, दो दो अध्याय या अध्याय के लगभग लगभग पूरे विषय समर्पित थे। इसलिए यहाँ पर लक्ष्मणा के इस विषय को न्याय देते हुए सुखदेव गोस्वामी उल्लेख को यथारूप में विस्तार से प्रस्तुत कर रहे हैं। दासी भी सर्व संपत्ति भट इभ रथवाजी भी आयुधानी महाराणी ददौ पूर्णस्य भक्तित।
उन्होंने परम पूर्ण भगवान को भक्ति पूर्वक अनेक दासियां दी जो बहुमूल्य आभूषणों से अलंकृत थी। इन दासियों के साथ अंगरक्षक थे जिनमें से कुछ पैदल थे तो कुछ हाथियों, रथों और घोड़ों पर सवार थे। उन्होंने भगवान को अत्यंत मूल्यवान हथियार भी दिए। तो अपने आप में पूर्ण भगवान जिन्हें अपनी तुष्टि के लिए जगत से कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें तब भी प्रेमवश प्रदान की गई ये भेंट बहुत प्रिय आती है। तो अभी यहाँ उल्लेख आएगा कि लक्ष्मणा इतनी देर से अपने बारे में कही जा रही थी, तो अब उन्हें ध्यान आता है। आत्मा रामस्य तस्यैमा वयं वै गृहदासिका सर्वसंग निवृत्त्याद्धा तपसा च बभूविम। इस तरह समस्त भौतिक संगति का परित्याग करके तथा तपस्या करके हम सारी नारियां आत्माराम भगवान की दासियां बन चुकी हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं यहाँ पर कि वास्तव में श्रीमती लक्ष्मणा को अत्यंत दुविधा हो गई जब उन्हें ध्यान आया कि वो तो इतनी देर से अपने बारे में बातें कही जा रही हैं। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से वो विषय को समाप्त करते हुए कहती हैं अपने बारे में कि अन्य सभी हम सभी हम सारी रानियां भगवान की दासियां बन चुकी हैं। तो विनम्रता पूर्वक लक्ष्मण यहाँ स्वीकार करती हैं कि कृष्ण की रानियां सामान्य पत्नियों से सर्वथा भिन्न होने के कारण अपने पति को वश में नहीं कर रही हैं, अपितु दासियां कह रही हैं। पर हमें तत्व दृष्टि से ये स्पष्ट रहना चाहिए कि ये सभी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है भगवान की अंतरंगा लादनी शक्ति की प्रत्यक्ष अंश रूप है। अतएव वे अपने अपने प्रेम से उन्हें पूर्णतया वशीभूत किए हुए थे। आगे उल्लेख आता है महिष्य ऊचु भौमं निहत्य सगणं युधितेन रुद्धा ज्ञात्वा तनः क्षितिजये जितराजकन्या निर्मुच्य संसृति विमोक्षमनुस्मरन्ति पादाम्बुजं परिणिनाय यः आप्तकामः। अन्य रानियों की ओर से रोहिणी देवी ने कहा, भौमासुर तथा उसके अनुयायियों का वध करने के बाद भगवान ने हमें उस असुर के बंदी गृह में पाया और वे यह समझ गए कि हम उन राजाओं की कन्या हैं जिन्हें भौम ने पृथ्वी पर विजय करते समय पराजित किया था। भगवान ने हमें बंदी गृह से मुक्त कराया और चूंकि हम भौतिक बंधन से मोक्ष के स्रोत उन भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करती रहती थी, इसलिए वे हमसे विवाह करने के लिए राजी हो गए, यद्यपि उनकी हर इच्छा पहले से पूरी हो जाती है। तो रोहिणी देवी जो समस्त 16,100 रानियों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, वे भगवान के इस दयालु इस भक्तवत्सल स्वभाव का यहाँ पर सबकी ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए पुष्टि करती है। श्लोक संख्या 41 और 42 में उल्लेख आता है, न वयम साध्वी साम्राज्यम स्वराज्यम भोज्यम अप्युत वैराज्यम पारमेष्ठ्यम च आनन्त्यम वा हरे पदम कामयामाह एतस्य श्रीमत्पादरजश्रिय कुच कुंकुम गंधाढ़ मूर्धना वोढ़ुम गधाभृतम। हे साध्वी, हमें पृथ्वी पर शासन, इंद्र का पद, भोग की असीम सुविधा, योग शक्ति, ब्रह्मा का पद, अमरता या भगवत धाम प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं है। हम केवल इतना ही चाहती हैं कि भगवान कृष्ण के उन चरणों की यशस्वी धूल को अपने सिर पर धारण करें जो उनकी प्रियतमा के स्तन के कुंकुम की सुगंधि से युक्त है। विनम्रता पूर्वक समस्त रानियां वास्तव में द्रौपदी के साथ संवाद में कहती हैं उनकी अपनी एक भी कोई प्रत्यक्ष इच्छा नहीं है। ब्रह्मा के पद, मुक्ति, यहाँ तक कि भगवत धाम में जाने की भी नहीं है। वो सिर्फ भगवान के श्री चरण कमलों की धूल की कामना कर रही है। अध्याय का अंतिम श्लोक है, मैं पुनः प्रस्तुत करने का प्रयास करती हूँ। श्लोक संख्या 43 में कह रहे हैं, व्रज स्त्रियो यत वांक्षन्ति पुलिंद्य तृणवीरुथ गावश्चारयत गोपा पदस्पर्शम महात्मन। हम भगवान के चरणों का वही स्पर्श चाहती हैं जो व्रज की तरुणियों, ग्वाल बालों तथा आदिवासिनी पुलिंदी स्त्रियां चाहती हैं। वह है भगवान द्वारा अपनी गौवें चराते समय पौधों तथा घास पर उनके द्वारा छोड़ी गई धूल का स्पर्श। तो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन रानियों के द्वारा उद्धृत की गई अपनी अपनी अभिव्यक्तियों के पश्चात उनकी इस टिप्पणी की ओर
ध्यान दिलाते हुए कहते हैं कि गोपियां द्वारका की सुसंस्कृत स्त्रियों को श्री कृष्ण पर अपना अधिकार बनाए रखने में सबसे बड़ा खतरा मानती थी। यदि हमें स्मरण हो तो कहीं उद्धव के द्वारा, कहीं बलराम जी के द्वारा उन्होंने अपने इन्हीं भावों को व्यक्त किया था। और रुक्मिणी तथा अन्य प्रमुख पत्नियां अपने को द्वारका में कृष्ण के साथ अपने संबंधों के कारण इतना सौभाग्यशाली समझती थी कि वे नहीं चाहती थी कि वे ऐसे दिखे जैसे वे वृंदावन में हो। पर 16,000 अन्य रानियां उद्धव द्वारा श्री राधा के सर्वोच्च गुणों का वर्णन सुनने के बाद चाहने लगी थी कि उन्हें श्री कृष्ण के पैरों की उस धूलि का स्पर्श हो जाए जो वृंदावन की घास तथा पौधों पर गिरती है। तो 8 पटरानियों से विलग ये 16,100 रानियां वास्तव में वृंदावन का वर्णन सुनने के पश्चात कैसे गोपियों ने अपना सर्वस्व दिया था, इस आकांक्षा को अपने हृदय में रखी हुई थी। और इसलिए यदि हम स्कंद 1 में स्मरण करें तो जब भगवान धराधाम से गमन कर चुके हैं, युधिष्ठिर के द्वारा अर्जुन द्वारका भेजे गए हैं, वहां विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इंगित किया है कि मौसल लीला के पश्चात, मौसल लीला हम आगे श्रवण करेंगे, मूसल लीला, मौसल लीला के पश्चात अर्जुन 16,000 रानियों को 16,000 गोपों के वेश में गोकुल लेकर जाते हैं। तो कुछ आचार्यों की ये टिप्पणी है, क्योंकि इन रानियों ने जो भौमासुर के द्वारा मुक्त के जंगल से भगवान द्वारा मुक्त कराई गई थी, व्रज की गोपियों को स्मरण किया था, व्रज की गोपियों के उस भाव को स्मरण किया था, इसलिए उन्हें प्रत्यक्ष व्रज में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर द्रौपदी और अन्य कुरुवंश की स्त्रियों के समक्ष अंधक वंश का ये संवाद, अर्थात द्वारका की रानियां द्रौपदी के द्वारा पूछे जाने पर किस प्रकार अपने आप को भगवत चरणारविंद में समर्पित कर पाई, उसका उल्लेख कर रही हैं। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। वास्तव में अध्याय के साथ हम ये सत्र भी समाप्त करेंगे आज के लिए, पर इसमें सार रूप में यदि हमें समझना है तो वो ये कि भगवान इच्छाओं का प्रत्युत्तर अवश्य देते हैं, और इसलिए एक एक राजकुमारी और एक एक रानी जो आज द्वारका में हमें श्रवण करने के लिए यहाँ कथा रूप में प्राप्त हो रही हैं, उनकी भावनाओं का मूल भगवान श्री कृष्ण की शरणागति प्राप्त करना था। और इसलिए भगवान ने उनके ऊपर ये कृपा की। हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान अपने भक्तों की इच्छा को कभी भी अनसुना नहीं करते। हरिनाम के द्वारा भगवान के चरणों में शरणागत होने की हमारी ये इच्छा और प्रबल हो, इसके लिए श्रीमद् भागवतम से हम इन लीलाओं को श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले सत्र में अध्याय 84 स्कंद 10 श्रवण करते हुए हम लोग सत्रों की इन श्रृंखला में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।